भाई दामोदर यादव की बिल्कुल पार्टियों को बिल्कुल आप आ रहे हैं, दामोदर यादव भाई को समर्थन कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। हैं तो टाइगर पन्ना भाई आपके उपाध्यक्ष जी हैं, उनका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से जितने भी साथी हैं वो आप सभी पार्टियों को बस बाय बाय बोल के आजाद समाज पार्टी के अंदर आओ और दतिया के अंदर इतिहास रच दो भाई। बहुजन समाज के साथियों इतिहास रच दो, जबरदस्त इतिहास नाम हो जाएगा, अमर हो जाएगा कि आजाद समाज पार्टी का पहला विधायक मध्य प्रदेश से दामोदर यादव को बहुजन समाज के लोगों ने जिता के विधानसभा के अंदर भेजा था। है ये इतिहास रच दोगे तो नगीना का जिस तरीके से हम नाम लेते हैं ना, नगीना का उपकार कभी नहीं भुला सकते हम कि हमारे सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मुस्लिम समाज के जो लोग थे, नगीना के दीवाने, नगीना की पब्लिक, SC ST बहुजन समाज, सारे के सारे लोगों ने मिलके और नगीना को सांसद दिया। तो नगीना हमेशा सर्वप्रिय रहेगा, हमेशा रहेगा, याद रहेगा हमें कि पहले सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को पार्लियामेंट के अंदर भेजने वाले, संसद के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत है वहां पे भेजने में जो काम किया था। अब विधायक की सीट है ये दतिया वालों के हाथ के अंदर, अब दतिया की पब्लिक के अंदर है। आजाद समाज पार्टी को लोग वोट करें केतली पर 2027 है। सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली। बिल्कुल बिल्कुल सभी पार्टियों को बाय बाय बोलो, सभी पार्टियों को कहीं नहीं जाना आपको, सिर्फ आपके पास भाई पार्टी है, मजबूत पार्टी है भाई, ऐसे थोड़ी है, मजबूत लीडर है भाई आपका। सांसद चंद्रशेखर आजाद जैसा कोई लीडर है मुझे बताइए तो आप नाम लीजिए भाई, ये लीडर है बहुजनों का। अरे बहुजनों की तो आन बान शान शान नहीं, बहुजनों का तो पता नहीं क्या है सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी। अरे आपको ऐसे लीडर की कदर करनी चाहिए भाई आप लोगों को, है जो 24 घंटे रोडों के ऊपर रहता है, हर समाज की आवाज को उठाता है, हर मुद्दे के ऊपर लट रहता है। 1 मिनट में जब कोई नाम लेता है सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई के पास वीडियो कॉल करके एक बार अपना दुख तकलीफ बता देता है, और कोई घटना की खबर सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लग जाती है और एक वीडियो बन जाती है। वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जैसे लोगों के हाथ लग जाती है, भीम आर्मी गुरुजी के साथ साथ और भी बहुजन मीडिया है, इन सब के अगर हाथ वो वीडियो लग जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, एक वीडियो डलते ही सिस्टम के अंदर किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का कितना बड़ा फन्ने खा मुख्यमंत्री हो, उसके दस्त लग जाते हैं। सोचने लगता है बात पहुंच गई सागी जगह के ऊपर, बात पहुंच गई है भैया चंद्रशेखर आजाद के पास। अगर वो जल्दी से जल्दी मामला जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी पसीने आ जाते हैं। क्योंकि अगर वो बोल देगा ना कि मैं आ रहा हूं तो उसके लिए भी भैया पता नहीं कितने हजारों तो पुलिस वालों की व्यवस्था चाहिए, हजारों लोगों के सिस्टम के अंदर चाहिएगी। इसलिए दूर से बाय बाय कर देते हैं, उसी टाइम काम हो जाता है। ये ताकत है आपके भाई चंद्रशेखर आजाद की, माना कि ये ताकत हमने दी है, चंद्रशेखर भाई को ये ताकत हमने दी है, हम वोटरों ने दी है, पब्लिक ने दी है, सभी के सहयोग से भाई चंद्रशेखर आजाद है, अकेला नहीं है चंद्रशेखर आजाद भाई। इनके साथ क्रांति जुड़ी हुई है, इनके साथ बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े पार्टियों के साथी हैं और युवा साथी हैं, बड़े जबरदस्त, जिनका कोई नाम नहीं लेता। मेरे नाम याद नहीं है भाई, 5-10 के नाम याद हैं, 5-10 से कोई चंद्रशेखर आजाद थोड़ी चलता है। लाखों लोग काम कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी के अंदर दिन रात, वो सभी सलूट के हकदार हैं, वो सभी क्रांतिकारी योद्धा हैं, वो सभी साथी बहुजन समाज की वो आवाज हैं जो नीचे नीचे काम कर रहे हैं। उनको ना पद का शौक है, ना मान का शौक है, ना उनको पैसे का शौक है, सिर्फ शौक उनको यही है, मेरी तरह सिर्फ शौक यही कि 27 के अंदर मुख्यमंत्री बनाना है। सिर्फ इसी शौक के साथ जीते हैं वो कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हमें मुख्यमंत्री बनाना है उत्तर प्रदेश का। मजबूती के साथ आजाद समाज पार्टी को हमें आगे बढ़ाना है, तन मन धन से 24 घंटे इस पार्टी के लिए काम करना है। नाम हो या ना हो, भाड़ में जाए सिस्टम। ऐसे ऐसे योद्धाओं को भीम आर्मी गुरुजी एक तो आशीर्वाद देता है, उनके परिवारों को, उनकी माओं को, उनके पिता को, उनके संस्कारों को, कि ऐसे ऐसे योद्धा भाई आजाद समाज पार्टी के अंदर काम करते हैं, भीम आर्मी के अंदर काम करते हैं। आपका नाम सुनहरे अक्षरों के अंदर लिया जाएगा और लिखा जाएगा। आपके अपने हक के अधिकारों की जो ये आप काम कर रहे हैं दूसरा नहीं करेगा कोई,
दूसरा नहीं करेगा मेरे बहुजन समाज के लोगों, ये तो आप ही कर रहे हैं। और आप किस तरीके से कर रहे हैं वो भीम आर्मी गुरुजी बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता है। मुझे बताए फील्ड के अंदर काम क्या होता है, रैलियों के अंदर काम क्या होता है, आंदोलन के अंदर काम क्या होता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि 5-5 6-6 दिन हम जाते हैं, देखते हैं, ट्रेनों के अंदर भी देखते हैं, व्यवस्था भी देखते हैं, किस तरीके से परेशान होके और आपके बच्चों के हक और अधिकारों के लिए भीम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं, गुरुजी, मैं लोनी से लाइव देख रहा हूं, लोनी से बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथी कौसंबी से हमारे साथी भाई चंद्रशेखर आजाद जी एक साफ दिल और सच्चे नेता है। बिल्कुल बिल्कुल मेरे साथी कमेंट बिल्कुल पढ़ रहा हूं मैं। भीम आर्मी गुरुजी, आपका नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आपकी पत्रकारिता को नमन। जय भीम, नमो भय भाई। ऐसा है साथियों, ये तो आप बड़प्पन दे रहे हो, हमें प्यार दे रहे हो, लेकिन हम तो वही बात कर रहे हैं ना, अभी जिक्र कर रहे थे कि वो गुमनाम साथी जिनका नाम कोई चर्चा है ना कोई नाम है, और दिन रात 24 घंटे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ काम करते हैं, तो उनकी आवाज है, हम उनको तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। अब आपको सोचना चाहिए, वोटरों को सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाएं। इसके बावजूद भी आप खड्डे के अंदर पड़ते हो और बहुजन समाज को खड्डे के अंदर डालते हो, तो भाई दुर्भाग्य किसका है मुझे बताइए, ये किसका है? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जब पता है कि सिस्टम को बर्बाद कर दिया है सभी पार्टियों के अंदर रह के, इसलिए कहीं नहीं जाएं, सिर्फ एक मन बना के आजाद समाज पार्टी के अंदर ही काम करेंगे, चंद्रशेखर भाई के साथ लगेंगे। प्रत्येक साथी, प्रत्येक बुजुर्ग, गुरुजी, मैं जय भीम जय संविधान है। तो इस तरीके का जब हम माहौल बनाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को समझाएंगे, हैं ये सब लोग, ये कोई नहीं करते आपका वोट लेने के बाद मेरे भाइयों, कुछ नहीं करते। आपका बेशकीमती वोट है, इस वोट को आप एक बार लुटा देते हो, लूटने के बाद 5 साल तक आपका इतना बढ़िया तरीके से ये लोग शोषण करते हैं। इनकी कथनी करने में बड़ा अंतर होता है। ये लोग बाहर से तो पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं, नहीं जी फलाना होता है, ढिमका होता है, लेकिन सिस्टम की मजबूती वहीं से बनती है। जब आप मजबूती नहीं हो, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, सही तरीके से आपके पास शिक्षा नहीं है, सही तरीके का खान पान नहीं है, पैसा बैंक बैलेंस नहीं है, व्यवस्था जो आपकी है उसके लिए आपके पास खर्ची नहीं है, बच्चों की पढ़ाई के लिए सिस्टम नहीं है, अरे आप नंगड़ घूम रहे हो। ओशो बोलते थे, ओशो के पास जब कोई आता था ना, ओशो के पास ज्ञान देने के लिए जब कोई आता था, बहुत वर्ल्ड फेमस हुए ओशो को, सभी जानते हैं आप, भगवान बुद्ध को मानने वाले ओशो के पास जब कोई जाता था, तब भगवान बुद्ध बोलते थे, भाई तेरी आशाएं हैं जो हैं उनको तू मार के आया क्या? तो हाँ जी मार के आया हूं। अच्छा तो बैठ जा। थोड़ी देर बाद में वो ओशो से वो जो भगत थे वो पूछते थे, गुरुजी कोई पानी वाणी पिलाओ ना, कुछ खाना वाना खिलाओ, पंखा चला दो, ये चीज कर दो। तब ओशो बोलता था, भाई अपनी जो जिंदगी की जो जरूरतें हैं, जिन भोगों को तू भोगने का आदी है, जिन भोगों को तू भोगना चाहता है, उनको पहले भोग ले अच्छी तरीके से भोग से जब धाप जाए बढ़िया तरीके से, भर जाए अंदर से बिल्कुल भोगों से, भूख तेरी मिट जाए, उसके बाद मेरे पास आना, फिर मैं ज्ञान बताऊंगा तेरे को। भगवान बुद्ध पूरे राजपाट को छोड़ के और ज्ञान को प्राप्त किया था, सतमार्ग को प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने राजा थे, राजशाही को छोड़ के, यानी जब तक भरोगे नहीं पूरा का पूरा और भिखारी की तरह। अब तुम समाज के लोगों के ना तो आपके पास शिक्षा है क्या आपके पास? मुझे बताइए, जिंदगी का क्या देखा आपने? जिंदगी का कोई स्वाद लिया है बहुजन समाज ने? अरे सबसे पहला सबसे गंदा तो दाग आपको जातियों का दे रखा है। आपके 4 आदमी बैठते हैं, वहां आपकी बेइज्जती होती है, वहां पे बेइज्जती होती है आपकी। अब चौड़े होने को तो कुछ भी कहते रहो, मुझे बताइए, कुछ भी कहते रहो, लेकिन आपका जो पायदान है, शूद्र कैटेगरी का जो पायदान जो आप जो भोंक ले रहे हैं, आपने जो आपके तमगा पिछवाड़े के ऊपर लगा दिया गया है, ये आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी भोगते जा रहे हैं आप।
कितने बड़े शहंशाह बन जाना, मुख्य राष्ट्रपति बन जाना द्रौपदी मुर्मू, लेकिन जब धोख मारने के लिए मंदिर में जाओगे तो मंदिर को धुलाया जाएगा। कितने बड़े मुख्यमंत्री बन जाओ, कितने बड़े कुछ भी बन जाओ, लेकिन उस जगह के ऊपर तुम नहीं जा सकते। इस व्यवस्था का समाधान कौन करेगा भाई? कौन करेगा मुझे बताइए? मर जाओगे, चले जाओगे, पीढ़ियां दर पीढ़ियां जाम में जा रहे हो, पैदा करते जा रहे हो, समाधान नहीं कर रहे हो। बाबा साहब अंबेडकर की तरह समाधान करो। विश्वरत्न बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान किया था। थोड़ी सी जिंदगी के अंदर कोई काम अधूरा नहीं छोड़ के गए बाबा साहब अंबेडकर। इसलिए हम भगवान मानते बाबा साहब अंबेडकर को। थोड़ी सी जिंदगी के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा पैदा तो हो गया हूं, मरूंगा नहीं। बिल्कुल इस दाग के साथ पैदा तो होना मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन मरूंगा नहीं। पुराने बौद्ध धर्म के अंदर गए, जो यहां का मूल धर्म था इस भूमि का, जिनकी तुम संतान हो। और ऐसे धर्म ऊंच नीच के सिस्टम के अंदर, वर्ण व्यवस्था के अंदर आपको नीचा दिखाता हो, आपके साथ ज्यादती करता हो। अब उत्तर प्रदेश की घटना है, बताइए, राम की फोटो लेके 11 तारीख की रैली है भाई चंद्रशेखर आजाद की। 11 तारीख की दामोदर यादव के लिए चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचेंगे। 11 तारीख को आपको बता देता हूं, मैटर घूम जाता है गुरुजी, आपकी लाइव का इंतजार रहता है। अरे अच्छा इंतजार रहता है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 11 तारीख को मैं बताता हूं, उस मैटर के ऊपर आऊंगा जो पीछे था, क्योंकि जो आज का मैटर है वो दामोदर यादव और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का था। मैटर कोई और घुस जाता है बीच के अंदर, जो पॉइंट होते हैं वो छूट जाते हैं। तो मैं बीच में ही आ रहा हूं कि 11 जुलाई को सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचेंगे दतिया के अंदर। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की रैली के अंदर जो पंडाल है वो ठुक जाना चाहिए, जगह नहीं मिलनी चाहिए वहां पे। और हम भी आ रहे हैं वहां पे, चिंता मत करो। भीम आर्मी गुरुजी से जो मिलना चाहता है वो सभी के सभी साथी दतिया के अंदर हमसे मिलेंगे, हम मिलेंगे उन सभी से, आप सभी साथियों के। लेकिन साथियों थोड़ा पक्का वादा नहीं कर रहे हैं, कभी कह दो कि गुरुजी ने पक्का वादा किया था। ठीक है, कोशिश तो हम पूरी की पूरी करेंगे, लेकिन किसी कारणवश अगर हम थोड़ा सा ना आ पाए तो कोई दिक्कत, लेकिन 100 की 100% हमारी आने की संभावना है, वो 100 की 100% रहेगी कि हम पहुंचेंगे। देहरादून उत्तराखंड से हमें साथी देख रहे हैं, राजीव जी साथी देहरादून से, देहरादून के साथी बहुत बहुत, देहरादून के साथी हैं। हमारे पूरे समाज का एक एक साथ आना जरूरी है। देहरादून के मेरे साथी, आपको तहे दिल से धन्यवाद। महक सिंह जी, हमारे महक सिंह जी भाई के साथ आप जुड़े हुए हो। महक सिंह की ताकत बने रहना। बहुजन समाज का बहुत बड़ा जबरदस्त शेर है महक सिंह भाई। महक सिंह भाई बहुजन समाज का क्रांतिकारी योद्धा है, तो उनके साथ जुड़े रहना। मध्य प्रदेश की पावन नगरी दतिया की चुनावी रैली पर भीम आर्मी का हार्दिक स्वागत करते हैं जिले के हजारों लोग। और बिल्कुल बिल्कुल जय भीम। जयपुर से हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं भाई। भारत के कोने कोने से आज तो भीम आर्मी गुरुजी के फैन फॉलोइंग है वो बढ़ रही है भाई, बहुत बढ़िया, हमें खुशी हो रही है। ताकि हम कोई यात्रा, कोई आंदोलन खड़ा करें तो कम से कम हमें व्यवस्था तो मिल जाए ना। अब जयपुर जा रहे हैं तो जयपुर के अंदर ठहरने की व्यवस्था हो जाए हमारी, हैं। आगरा जा रहे हैं और उत्तराखंड जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी के जो चेले हैं वो बड़े पूरे भारतवर्ष के अंदर मिल गए हमें, तो बहुत अच्छा काम करेंगे आने वाले समय के लिए, हैं। तो साथियों वीडियो के हाँ ये बातें मैं जिक्र कर रहा था, आप सभी साथियों का कमेंट कर रहे हैं, उनके साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। 11 जुलाई को सांसद चंद्रशेखर आजाद जी की महारैली दतिया के अंदर है दामोदर यादव के लिए, तो वहां पे सबको पहुंचना है, सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या के। जी हम महक सिंह जी के संपर्क में रहते हैं। बिल्कुल मेरे साथी, बिल्कुल बिल्कुल महक सिंह आपकी ताकत है, आपकी आन बान शान है। जब भी कॉल करे महक सिंह भाई, जब भी आपको बोले, तब लाखों की तादाद के अंदर आप इकट्ठे हो जाया करो। एक कॉल महक सिंह जी करें तो अपने घरों से निकला किया करो महक सिंह जी भाई के लिए। यूं नहीं कि भाई कह दे और आप आलस के अंदर रह जाए, नहीं नहीं मेरे साथियों, आपको आलस नहीं करना है। जब भी कॉल करे उसी टाइम आपको आपके नेता के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपका बहुमत ही आपके नेता की ताकत है। आप लोगों की ताकत के सहारे चंद्रशेखर आजाद किसके सहारे चलता है भाई? आपकी पब्लिक के सहारे तो चलता है, हम लोगों के सहारे तो चलता है सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद।
जब उनको लगता है कि तेरे को देखने के लिए लाखों की तादाद के अंदर भीड़ रोडों के ऊपर आ जाती है, तेरी एक कॉल से बहुजन समाज का जन जन लोक क्रांतिकारी बहन बेटियां, एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम सर्व समाज रोडों के ऊपर आ जाता है तेरी एक आवाज से, तो दिल गर्व से चौड़ा हो जाता है चंद्रशेखर आजाद भाई का। इसी तरीके से महक सिंह भाई जब भी आपको कॉल करें, चाहे महक सिंह जी हो, चाहे हमारे सुनील चितौड़ जी हो, चाहे हमारे कंवल बालिया जी हो, भाई हिमांशु वाल्मीकि हो, तमाम ये बहुजन समाज के शेरों, मान्य कमल बराड़ा जी हो हरियाणा से, संतलाल अंबेडकर जी हो हमारे हिसार से, तो ये साथी जब भी आपको कॉल करें तुरंत इकट्ठे हो जाया करो, मजबूती के साथ खड़े हो जाया करया करो उनके साथ आके। यही यही तो बात बोलती है? बाद में कौन पूछता है भाई, जब जरूरत थी तब तो आए नहीं यहां पर, बाद में जय हो जय हो। इसीलिए मैं नेताओं से यही, बिल्कुल सही गुरुजी आप सही कह रहे हैं, इसलिए मैं नेता मुख्यमंत्री बनाना होगा, बिल्कुल इसीलिए मैं आप नेताओं से भी कहना चाहता हूं, अभी मौका है नेताओं, अभी मौका है, बहुजन समाज के लीडरों अभी मौका है, इस मौके का फायदा उठा लो, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में आ जाओ बढ़िया तरीके से। अभी हमारे बड़े एक थे शिक्षा मंत्री थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी, कल भाई चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी के अंदर बीएसपी के अंदर काम करने वाले, बीएसपी के कद्दावर नेता थे, बड़े जबरदस्त हैं। और भाई चंद्रशेखर डॉक्टर मसूद अहमद जी हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री, डॉक्टर मसूद अहमद जी पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश के, और बिहार के इसकी कौन सी पार्टी थी, लालू यादव की पार्टी थी, उसके वहां के अध्यक्ष रहे हुए बिहार के। तो डॉक्टर मसूद जी दिमाग वाले हैं, खोपड़ी है उनके, आजाद समाज पार्टी को फटाक से ज्वाइन कर दिया लाखों लोगों के साथ, बहुजन समाज के नेताओं के साथ। इसलिए बहुजन समाज के साथियों से अपील कर रहा हूं, मैं भीम आर्मी गुरुजी आपसे अपील कर रहे हैं कि मौका है भाई, फायदा उठा लो, नेताओं फायदा उठा लो, विधायकों फायदा उठा लो, जितने भी साथी है नए नेता हैं, नए नेताओं फायदा उठा लो। आजाद समाज पार्टी के अंदर 27 के बाद कोई नहीं पूछेगा, 27 के बाद तो भैया लैंड लग जाएगी नेताओं की, 27 के बाद तो बहुत नेता आ जाएंगे, ऐसे बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी। लेकिन मौका अभी है, अभी जो फील्ड के अंदर काम करेगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो डायरी है, उस डायरी के अंदर उसका नाम चढ़ जाएगा, उस डायरी के पन्ने के ऊपर नाम लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों के अंदर कि ये विधायक, ये नेता, ये लड़का, ये साथी हमारे साथ उस वक्त खड़ा हुआ था जिस वक्त हमारे पास कुछ भी नहीं था। ये गुरुजी भीम आर्मी गुरुजी उस टाइम खड़ा हुआ था जिस टाइम सांसद नहीं था भाई चंद्रशेखर आजाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जी सांसद नहीं थे, ऋतु का प्रोटेस्ट था, उसके अंदर हमारी वीडियो है सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। डॉक्टर सुदेश कुमारी की वीडियो है, बिल्कुल पास में खड़ी है चंद्रशेखर भाई के साथ। ऋतु का प्रोटेस्ट था, प्रोफेसर ऋतु का, और डॉक्टर सुदेश कुमारी जो निरंतर आप सभी साथी देखते हैं, मैं भी था, मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन मेरी भी वीडियो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ। उस टाइम डॉक्टर सुदेश कुमारी बोल रहे हैं कि आपको सांसद बनाएंगे हम, आपको देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट पंचायत के अंदर भेजेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी, ताकि आज हम रोडों के ऊपर भटक रहे हैं, रोडों के ऊपर चल रहे हैं, ये हम समाधान करें। उस टाइम उससे भी पहले के गुरु रविदास महाराज जी का जो आंदोलन था दिल्ली के अंदर, 2 अप्रैल का आंदोलन था, उस टाइम से भीम आर्मी गुरुजी चंद्रशेखर आजाद भाई के लिए काम कर रहा है। क्या हमारा संघर्ष भुला दिया जाएगा? भुला देंगे नेता? सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी के अंदर बैठे नेता, क्या हमारी आवाज को ऐसे वो उसको रख देंगे? कभी भी नहीं रखेंगे। हमारा सत्कार करेंगे, इज्जत करेंगे गुरुजी की। दूर से भाई चंद्रशेखर आजाद ऐसे प्रणाम करता है हाथ जोड़ के, दूर से हमारा, हम परेशान नहीं करते। चाहे तो हम स्टेज के ऊपर भी बैठ सकते हैं, स्टेज के ऊपर भी बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं, हम मीडिया का काम करने के लिए जाते हैं, हम वहां की कवरेज के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, ना कि वहां फोटो खिंचाने के लिए, ना कि हम वहां कुछ करने के लिए। अब देखो हमारी वो क्या है, अरे जब भाई हमें फेस टू फेस जानता है, हमारी बात होती है, हमारी हर खबर मिनटों तक उनके ऊपर चर्चा होती है,
तो इस तरीके से अब काम कर रहे हैं। अब आने वाले समय के अंदर पता नहीं कौन कितने मनजीत नोटियाल बहुत हाँ, तो ये जो नकली लोग हैं जो काम नहीं करते, भाई को धोखा दे के चले जाते हैं, उनको उनके लिए क्या होगा? खराब माटी होगी उनकी, मुझे बताइए। कोई नहीं पूछेगा उनको, सच पूछे कोई नहीं पूछेगा भाई। हमारे गोल्डन दास जी चले हैं बिहार से, कभी भी भाई चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं बोलते, कभी भी। कितना अच्छा काम करते हैं, उनकी नहीं बनती। वहां के पदाधिकारी हैं, उनके साथ भी नहीं बनती। बिहार के जो पदाधिकारी हैं, जो भी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती गोल्डन दास की। लेकिन सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी की बड़ी जबरदस्त रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। मन से कोई भी काम हो तो सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बोलते हैं। ऐसे चेले हमने तैयार कर रखे हैं, तो मैं गोल्डन दास भाई का सलूट करता हूं उनको, बिल्कुल, कि उन्होंने बुद्धि से काम लेता है हमारा गोल्डन दास भाई। और बिहार की आन बान शान है भाई, बहुजन समाज के शेरों, खूब ख्याल रखा करो गोल्डन दास भाई का। वो क्रांतिकारी जबरदस्त चेहरा है। हमने तो आंदोलन किया था गोल्डन दास भाई के लिए दिल्ली के अंदर, जब बहन रूपा के मामले के अंदर जब भाई अंदर थे, हम दिल्ली के अंदर बाकायदा गए हुए थे। पूरा जबरदस्त जंतर मंत्र के ऊपर हमने काम किया था। गोल्डन दास भी गुलाम भीम आर्मी के पासी नेता के बारे में गुलाम बोला था। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन। तमाम जो साथी कमेंट करें, नहीं भाई, वो अपना मतभेद हो सकता है पार्टी का, अपने नेताओं का। गोल्डन दास भाई खूब काम करता है, समाज की आवाज को उठाता है और हमारी भी इज्जत करता है और समाज के काम करता है भाई, फील्ड के अंदर काम करता है। गोल्डन दास जैसा काम किसी नेता ने नहीं कर रखा है। गोल्डन दास ने नाम कमाया, काम किया है बिहार के अंदर। बेशक कुछ भी कहो, आवाज, आंखों में ताकत है बच्चे के अंदर, मजबूती है। मैं तो आशीर्वाद देता हूं गोल्डन दास को। गोल्डन दास भाई, मेरे चेले ऐसी तरीके से काम करता रहे मजबूती के साथ। ये बहुजन समाज है, तेरा जो तू संघर्ष कर रहा है ना, इसको कभी नहीं भूलेगा। जब बीमार में गुरुजी बिल्कुल दाढ़ता है, बिल्कुल कहता है कि सही काम कर रहा है, तो गोल्डन दास बिल्कुल सही काम कर रहा है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। गोल्डन दास एक नंबर का दबे कुचले समाज की आवाज को बुलंद करता है, हमेशा रोडों के ऊपर रहता है। तो ऐसे साथी की कदर करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। पहले उसको 3 दिन पहले खुद वीडियो देखा था, धोखा देगा। तो साथियों, आप सभी साथियों से वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। आखिर के अंदर आप सभी साथियों के एक कोई ऑप्शन था, कोई बात थी, वो मैं भूल गया और चैप्टर बाएं दाएं घूम गया हमारा। कोई बात चल रही थी कोई चीज की, पता नहीं। हाँ, ये है आपके सिस्टम के अंदर बैठे हुए जातियों का। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात चल रही थी साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मरूंगा नहीं, ये पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन इस दलदल के अंदर वो निरको। और तो विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर पूरी जिंदगी के अंदर, पूरी जिंदगी जितने तक जिए, उन्होंने सुपर हिट से सुपर हिट काम किए। पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं मिलेगा डॉक्टर अम्बेडकर जैसा। हम क्या बोले उनके बारे में, मुझे बताइए। क्या बात करें, हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिन्होंने उन्होंने किया। हम तो यही बोल सकते हैं कि वो हमारे बहुत बड़े इस तरह के बहुजनों के, दलित समाज के, SC ST OBC भारत की नारियों के, भारत की भूमि की सभी लोगों के ओरिजिनल भगवान थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ठीक है, लेकिन जातिवादी सिस्टम के तहत शोषण होता है। अभी वो जो उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम की और माता सीता की फोटो लेके वाल्मीकि समाज का लड़का घोड़े के ऊपर है, घोड़चढ़ी के ऊपर, घोड़चढ़ी की बारात की वीडियो है, वो निकाल रहा है अपनी शादी की। लेकिन मनुवादी लोगों ने उनको बारात के अंदर घुड़चढ़ी का कार्यक्रम नहीं होने दिया। राम की फोटो को ले रखी उसने सिर के ऊपर, पूरा राम दरबार सारा का सारा, और बोल रहा है हल्ला मार मार के, भाई वाल्मीकि समाज से हैं हम हिंदू हैं भाई, हम हिंदू हैं। वो बाढ़ में जाए, तुम हिंदू हो या कुछ भी हो, तुम दलित हो, तुम शूद्र हो, तुम नीच हो। ठीक है, हम हमारे घर के आगे से तुम्हारी ये नहीं जानी चाहिए, बारात नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी कुछ भी हो, बेशक तुम है, और तुम करते हो फिर गर्व
अरे डूब के चुल्लू भर पानी के अंदर तुम लोगों को, दलित लोगों को ही डूबो लेनी चाहिए नाक है। तुम्हारे मुंह के ऊपर कोई थूकता है और थूकने के बाद तुम जवाब नहीं देते, उस थूक को, उसको थूके हुए थूक को ही तुम चाटते हो। तुम्हें गालियां दे रहा है सामने वाला और तुम कह रहे हो नहीं जी नहीं जी नहीं जी। तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हारे जमीर के ऊपर ठोकर मार रहा है, तुम्हारी शादी के अंदर विघन डाल रहा है, लेकिन गर्व से कह रहे हो नहीं जी हम तो हिंदू है जी, है महर्षि वाल्मीकि जी की हम संतान हैं। अच्छी बात है, लेकिन वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण बना के बैठे हैं, ब्राह्मण बना के घोषित कर रखा उन्होंने तो गुरु वाल्मीकि जी महाराज को। वो तो दलित बोल ही नहीं रहे, ब्राह्मण है जी, ये तो विद्वान पंडित था हमारा। अब तुम किसको कहते हो? तो मैं तो वाल्मीकि समाज से भी नहीं गया। अब मैं तो कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता भाई इस विषय के ऊपर। मैं तो इज्जत करता हूं भाई। ये देखिए सामने पीछे हमारे तो गुरु वाल्मीकि जी की फोटो भी है? क्योंकि हम प्रकाश में विज्ञान के दाता मानते हैं उनको। गुरु वाल्मीकि जी की फोटो है हमारे तो घर के अंदर, बिल्कुल पीछे हमने रख रखी है, देख लो भाई। है क्यों किस लिए रख रखी है? क्योंकि मेरे वाल्मीकि समाज की आस्था है, वाल्मीकि समाज इनको भगवान मानता है। अब किस बिरादरी किस जाति के अंदर है, कौन किसने क्या लिख रखा है, ये तो समाधान विद्वान लोग करेंगे भाई। वाल्मीकि समाज के विद्वान लोगों को पूछना चाहिए कि वे ब्राह्मण कैसे घोषित कर दिया। अगर ब्राह्मण घोषित कर दिया तो फिर तुम ये बात ये ब्राह्मणों ने रोकी है जो है। आपके पास आपका रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं है उनके पास? क्यों आपको नीच बोला जाता है, शूद्र बोला जाता है, जलील किया जाता है? गोल्डन दास भाई सच में गोल्डन है, बिल्कुल बिल्कुल सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। गुरुजी आपको मेरा, गुरुजी आपका कैमरा मिला? अरे नहीं मिला यार, कैमरा की तो बातें आप कह के मेरा मन खट्टा कर दे। तो कैमरा नहीं मिला भाई मेरे साथियों, बहुजन समाज के योद्धाओं, ठीक है, मजबूत साथियों से प्रार्थना कर रहा है भीम आर्मी गुरुजी भाई, ठीक है। कैमरे की बात आ गई ना तो फिर हंसी भी आ रही थोड़ी थोड़ी। भाई कैमरा दिला दो, गुरुजी का कैमरा दिला दो, ठीक है। आप साथी हैं पूरे भारतवर्ष से जुड़े हुए मजबूत मजबूत साथी हैं, कोई ऐसा साथी आगे आए जो लाख एक रुपया खर्च कर दे, हैं, जो योद्धा हो हमारा, विदेश के अंदर रहता हो। यार एक कैमरे की तो बात है, क्यों खामखाएं गुरुजी को भी आप लोगों ने वो कर रखा है। कैमरा याद आता है, गुरुजी थोड़े से मायूस हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा उदास होकर सोचते हैं भाई बनेगा सिस्टम जब कैमरा लेके आएंगे। कैमरा नहीं मिला, कैमरा तो हमारा गुम हो गया। लेकिन आप दिखाओ ना बड़ा दिल, कोई साथी मजबूत सा योद्धा हमारा ऐसा निकल के आए गुरुजी को उपहार के रूप में। गुरु रविदास जी महाराज जी के महंत हैं आश्रम के। अरे गुरुओं को देने दान ही तो है, आप पता नहीं कहाँ कहाँ दान देते हो। गुरु रविदास महाराज जी के आश्रम के महंत हैं तो सोचना भी गुरुजी को दान कर दिया, इतना सहयोग कर दिया गुरुजी को। व्यवस्था करवाओ हमारे कैमरे की भाई, ऐसे थोड़ी होता है। 10-10 हजार रुपये, 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपये रैली के अंदर खर्चा हो जाता है साथियों। और ये चैनल की बात करते हो ना, इस पे कोई कमाई का साधन नहीं है ज्यादा सा। कभी सोच रहे हो कि इसके ऊपर बड़े पैसे आते हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सोशल मीडिया का एक काम है जो जन जन तक बात पहुंचती है। हम तो भलाई मानते हैं। वाल्मीकि रामायण लिखने वाला व्यक्ति रत्नाकर नाम का ब्राह्मण है। हाँ तमाम जो चीजें हैं। तो आप सभी साथियों से प्रार्थना है, जो मजबूत है, दुबई के अंदर रहता है, कनाडा के अंदर रहता है, रूस, जापान, कनाडा, अमेरिका, मजबूती के साथ जो काम करता है भाई, गुरुजी सब मिलकर आपका कैमरा चलाएंगे। आप तैयार करें, स्कैनर दें। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं, एक बार सोच रहे हैं कोई एक आधा साथी आ जाए तो नहीं देना पड़े हैं, लेकिन तैयार रहना आप सभी साथी, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम देख ही रहे हैं, क्या पता व्यवस्था हो जाए, कोई सिस्टम बन जाए। ऐसा भी देख रहे हैं कोई सेकंड हैंड हमें मिल जाए, एक बार सिस्टम थोड़ा देख रहे हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा हमें भी अच्छा नहीं लगता। काफ़ी एक पीछे हमने एक वीडियो डाली थी थोड़ी सी सहयोग की, उसके ऊपर कम से कम 25-30 कमेंट ऐसे आए, तो हमें बड़ा बुरा लगा। मैं कहा यार ये लोग है ना, ये बहुजन समाज के भी लोग हाथ थे, तो पता नहीं अब कौन सी पार्टी के कैसे कैसे नेता थे। अब कुछ नेता तो नहीं, वो लोग अपने बड़ी प्रतिक्रिया समाज को लूटना चालू कर दिया।
समाज को लूट के खा रहे हो, समाज को ये कर रहे हो, फलाना कर रहे हो, ये कर रहे हो, जैसे उनके बैंक के अंदर डकैती डाल ली गुरुजी ने। है एक पैसे का जिनका सहयोग नहीं रहा और वो भी खाम खाई बातें मारने लगे। तो सोच रहे थे कि व्यवस्था अपने आप हो जाएगी, देखेंगे, क्योंकि छोटी मोटी बातों ने 5-10 हजार की होती तो कोई बड़ी बात नहीं थी। है? लाख सवा लाख का सहयोग ये सिस्टम है। तो ये अभी तक हमारा कोई सिस्टम बना नहीं है भाई। हैं गुरुजी का कैमरा मिलने में सभी साथी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, बहुजन समाज मजबूत हो सके। गुरुजी एक कहावत है, हाथी चला अपनी चाल, कुत्ता भौंकते रहते। बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपके मिशन पर ध्यान दो गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल साथी, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। बिल्कुल साथी, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की मजबूती बनी रहेगी। सब काम, सभी सिस्टम, सभी काम सही हो जाएगा मेरे साथियों। हैं कैमरा भी आ जाएगा, राज भी आ जाएगा और भाई चंद्रशेखर आजाद जी को हम प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। अब आप सभी को वीडियो के अंत के अंदर मुख्य काम तो साथियों यही करना है आप सभी साथियों को कि 11 जुलाई को सांसद चंद्रशेखर आजाद जी दतिया के अंदर पहुंच रहे हैं। दतिया के अंदर मजबूती के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ताकत बनना है। अंत के अंदर जो साथी कर रहे हैं गुरुजी, कहावत है कि हाथी चले अपनी चाल, तमाम वो चीजें होते हैं जो भी कहो भौंकते रहते हैं। तो बहुजन समाज के शेरों, बहुजन समाज के साथियों, हमें अपनी मस्त चाल के अंदर चलते रहना है, हमेशा काम करते रहना है। 2-4 साथियों को हर रोज आप लोगों को अलर्ट करना है, सावधान करना है, वोट तैयार करने हैं, बूथ पे जाना है, फोन करके कांटेक्ट करना है, फोन पे बात कर करके लोगों को समझानी है कि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश का एक एक बेशकीमती वोट आजाद समाज पार्टी के खाते के अंदर जाना चाहिए। फील्ड के अंदर काम करना है, आज इसे अभी से लग जाइए। ये वीडियो है, इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए लोगों तक, कि लोगों तक बात पहुंचे, लोगों तक खबर पहुंचे। हमारी वीडियो तो शेयर करते ही करते हैं। तो गुरुजी समाज आपके साथ है, चिंता मत करें। जिला बलोतरा राजस्थान से हमारे साथ साथी जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल बहुजन समाज, आप अपना परिवार है भाई, आपका अपना परिवार है, आप हमारे परिवार के सदस्य हो। तो हमें वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, और मेरा बहुजन समाज बहुत अच्छा है। डॉक्टर सुदेश कुमारी का पेपर था साथियों, तो मेरे को पता नहीं था, वो स्कैनर लगा, वो 2,500-4 हजार रुपए के बाद वो 24 घंटे बाद में डलते, मेरे को पता नहीं था उसके अंदर। तो किसी साथी ने 100 डाले, 200 डाले, और पता नहीं वो लिमिट होती है उसकी, और वो लिमिट के अंदर वो स्कैनर बंद हो जाता है। 4,000 रुपए डाला। हमें इस चीज का ज्ञान नहीं था भाई, स्कैनर के इसके अंदर ऐसा भी हो जाता है कि स्कैनर के अंदर भाई इतना लोग डोनेट डालते हैं सर। तो 20-25 हजार रुपए की जरूरत थी सुदेश जी के पेपर के अंदर, अचानक 70-80 हजार रुपए हमें देने पड़े थे। बीएससी नर्सिंग स्टाफ का फाइनल का पेपर था उसका, सुदेश का। तो बहुजन समाज के साथियों के पूरे भारतवर्ष से जगह जगह से फोन आए, सर जी स्कैनर के अंदर पैसे नहीं डल रहे हैं, कैसे करें। तो उन साथियों को मैंने कोई अकाउंट नंबर दिया, कोई कैसे किया। तो प्यार बहुत मिलता है। बहुजन समाज के लोग हैं वो बहुत क्रांतिकारी हैं। आप लोगों का स्नेह देख के दिल बहुत खुश होता है। बड़े बुजुर्ग हमारे, बड़े बड़े हमारे दिल्ली से वो है हमारे, क्या नाम है उनका, साथी मैं नाम भूल गया, हमारे दयाराम जी हैं, और क्या नाम है उनका एक का, वो क्या नाम है सुदेश है, राम किशन जी हैं, दयाराम जी। एक नाम और बताया था, एक और वो जो एक और बताया था, दयाराम जी हैं, राम किशन जी हैं, और एक साथी और थे हैं, मैं भूल गया उनका नाम। अरे वो जो वो उनके वो उधारे भेजे थे उन्होंने, वो वापिस भेजने थे। वीर सिंह जी, माननीय वीर सिंह जी, जो निरंतर हमें मिलते रहते हैं।
बहुजन समाज के बहुत बड़े हम साथी हैं वीर सिंह जी। भाई ऐसा नामों का ऐसा सिस्टम रहता है गुरु जी के। वीर सिंह जी हैं, दयाराम जी हैं। तो ये तमाम बहुजन समाज के ऐसे साथी थे जिन्होंने कॉल किया था, हमें कॉल करके सहयोग किया था। तो ऐसे साथियों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अंत में सभी साथियों को मित्तू टोप जी, मीरू टोप, बिल्कुल सभी साथी जुलाई दतिया, चलो चले दतिया। तो गुरुजी समाज आपके साथ है। बहुजन समाज के तमाम साथियों, अंत के अंदर आप सभी साथियों को हम विदा लेते हैं। वीडियो जो बनी है, वीडियो जो बनाई है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मिलते हैं दतिया के अंदर सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की बहुत बड़ी जनसभा नहीं, बहुत बड़ी रैली के अंदर। भाई चंद्रशेखर आजाद जी और दतिया के लोगों से प्रार्थना है भीम आर्मी गुरुजी की कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर वोट दिलाएं, लोगों के घरों घरों तक जाके लोगों की खबरों को लोगों को बताएं। ओबीसी समाज पूरा का पूरा मौका है ओबीसी समाज के पास। दामोदर यादव को दतिया से आजाद समाज पार्टी ने उतारा है। बहुजन समाज तो सारा का सारा वोट करे ही करेगा, मुस्लिम समाज भी पूरा का पूरा वोट करेगा, ओबीसी समाज अगर पूरा का पूरा वोट करेगा, तमाम बहुजन समाज की बहनें, सर्व समाज की माताएं दामोदर यादव जी को अगर बढ़िया तरीके से मजबूती के साथ उनको विधानसभा के अंदर भेजेंगी तो दामोदर यादव वो ताकत है, दतिया के अंदर 4 चांद लगा देंगे, दतिया के अंदर फुल सपोर्ट करेंगे और मजबूती के साथ एक ऐसी ताकत तैयार होगी आपकी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी की भी मजबूती बनेगी, आजाद समाज पार्टी की भी मजबूती भी और नाम रोशन होगा। मनुवाद के शिकंजे के अंदर आना है। मनुवादी लुटेरे हैं, ये लूट लूट के तुमको खा रहे हैं। आप इन बाबाओं के तमाम इन लोगों के चक्कर के अंदर फंस के सिस्टम को खराब कर रहे हो। तो अब भैया बर्बादी आप अपनी चुनोगे, सिस्टम खराब होगा। करते रहना, फिर क्या मिलने वाला है मुझे बताइए? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अंत में आखिर में आप सभी साथियों से यही कह रहा हूं, शिक्षा को, विज्ञान को चुनिए, तर्क को चुनिए, विद्वता को चुनिए और जो आपके हक और अधिकारों के लिए, जो गरीब शोषित वंचितों की आवाज को बुलंद करता हो, उस साथी को आप चुनिए। एमपी की धरती पर आप सभी लोगों का 11 तारीख को स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथी कमेंट कर रहे हैं, हमारे जो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की पावन धरती के ऊपर आप सभी लोगों का 11 तारीख को स्वागत है। बहुत अच्छी जी, बहुत अच्छी। हम पहुंच रहे हैं। आप सभी साथी भी मध्य प्रदेश की पावन भूमि के अंदर 11 तारीख को सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनने के लिए पहुंचे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। 2027 की तैयारी आप लोगों की कैसी है, इसके ऊपर धौलपुर से हमारे राजस्थान से साथी जुड़े हुए हैं, कैसी है, आप लोग कितना काम करते हैं पार्टी के लिए, वो भी कमेंट करें। भीम आर्मी गुरुजी हमेशा आप लोगों के साथ हैं। आपको खूब खूब गुरु गद्दी से, गुरु रविदास जी महाराज जी के महापुरुषों से, गुरु रविदास जी महाराज, गुरु कबीरदास जी महाराज, गुरु घासीदास जी महाराज, पेरियार जी, नारायण स्वामी जी, बाबा साहब अंबेडकर, सभी महात्माओं का आशीर्वाद खूब मिले आपको और मजबूती के साथ सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की आप ताकत बनो। अपनी सुरक्षा स्वयं करो, अपनी राजनीति पावर बनाओ, अपना राज बनो, अपना ताज स्वयं का ओढ़ो, स्वयं का ताज अपना जीत के, और जो आनंद आप भोगोगे ना उसमें मजा ही कुछ हो रहेगा। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपके महापुरुषों ने तो आपको बहुत कुछ दे दिया है, बस हम लोग कुछ नहीं कर रहे। जिनके हाथों में सत्ता सौंपी थी वो लोग नालायक थे, कैसे थे उनके बारे में बोलना बेवकूफी है। ठीक है, तो हमें काम करना है, मजबूती के साथ काम करना है। 27 में राज हमारा होगा पक्का, 100% लिख के। इसलिए आज इसे अभी से आप लग जाइए भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ, काम के साथ, फील्ड के अंदर काम करने पड़ेगा, वोटों के साथ, रैली के साथ, लोगों के घर घर तक पहुंच के एक एक कीमती वोट है उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार जाइए, आप बार बार उनके घरों तक पहुंचिए, रोडों के ऊपर पहुंचिए। बहुजन समाज की बेटियां, कामना जगन्नाथ जैसी बहनें बिल्कुल भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कारवां को बहुत आगे बढ़ा रही हैं। तो वीडियो के अंत में आप सभी साथियों से
जय गुरुदेव धन गुरुदेव। अलविदा लेते हैं आप सभी साथियों के, काफ़ी टाइम हो चुका है, लगभग 10:30 का टाइम हो चुका है। तो अभी खाना भी नहीं खाया हमने, तो हम तो गुरु क्षेत्र से सीधे आ गए थे। गुरु रविदास जी महाराज जी का पावन क्षेत्र है वहाँ पे, क्योंकि बारिश का मौसम था। कुछ आश्रम के अंदर कुछ सब्जी लगाने के लिए पेड़ ले गए थे, कुछ तोरी ले गए थे, कुछ वो ले गए थे, घिया ले गए थे, कुछ पेड़ थे, आंवला के पेड़ थे, पीपल का पेड़ था, बरगद का, नीम का, तो काफ़ी पेड़ हमने वहाँ गुरुजी के क्षेत्र के अंदर लगाए हुए थे। तो उनके अंदर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। सोचते हैं कि जल्दी आए, लेकिन व्यवस्था ऐसी हो जाती है। यहाँ घर से लगभग 4 लाइन के ऊपर है, लगभग 2 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय बाबा साहब अम्बेडकर। तमाम जितने भी साथी हैं उन्होंने कमेंट किए, उन कमेंट वाले साथियों को दोनों हाथों से आशीर्वाद। अंत में सभी को जय भीम, जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय आजाद समाज पार्टी, जय भाई चंद्रशेखर आजाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।